गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं हूं एडी सर और अभी हम लोगों का ये कंसाइनमेंट का 5th वीडियो चालू हो रहा है। देखिए लास्ट वीडियो तक हम लोग क्या सीखे, रिकॉर्डिंग नॉन रिकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोगों को नॉलेज हो गया, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस के बारे में मालूम हो गया और हम लोग उसी वीडियो में लास्ट वीडियो में सीखे थे कि हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं, वर्किंग नोट। कंसाइनमेंट चालू करने से पहले बहुत सारा वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, बहुत सारा वैल्यूएशन निकालना पड़ता है, जैसे कि स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, आपका आंसो स्टॉकी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखिए सम अभी हम लोग ये वाला सम सॉल्व करेंगे। एक बात हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, ग्रुप में हम आप व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको पीडीएफ दे देंगे एक, कि जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना उसका एक पीडीएफ बना देंगे, तो आप लोग वो क्वेश्चन लेके सॉल्व करना और हम भी सॉल्व कर देंगे। जो भी होमवर्क देंगे आप लोग उसी से चेक करना। फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि टेक्स्ट बुक चाहिए, आपके पास एक टेक्स्ट बुक ऑब्वियसली होना चाहिए, तो आप लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 अमिताभ बासु TDP पब्लिशर्स ये वाला बुक्स खरीद सकते हो, या कोई दूसरा टेक्स्ट बुक जैसे कि हनीफ का बुक्स खरीद सकते हो, हनीफ सर का, या आपका लॉ पॉइंट का कोई टेक्स्ट बुक, जो भी बुक्स खरीदना आपको टेक्स्ट बुक खरीदने से बेहतर होता है। ठीक है, देखिए ये सब यहाँ पे है, हम आपको पीडीएफ में दे देंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट क्या करना पड़ता है, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट निकालेंगे, स्टॉक इन ट्रांजिट, अनसोल्ड स्टॉक। और क्वेश्चन में और क्या क्या बताया, और बोले कि गुड्स कंसाइन हुआ 2000 यूनिट्स 250 करके, कंसाइनर ने खर्चा किए फ्रेट और इंश्योरेंस, कंसाइनी यानी एजेंट खर्चा किए क्लियरिंग, कस्टम्स, वेयरहाउस, पैकिंग। ध्यान से सुनिए, इसमें से क्लियरिंग और कस्टम्स होगा नॉन रिकरिंग। ठीक है, हम लोग को जो लिस्ट दिए था ना, लिस्ट थोड़ा फॉलो कर लेना। बाकी क्या है, बाकी बोले कि गुड्स नॉट येट रिसीव बाय कंसाइनिंग, तो ये जो गुड्स नॉट येट रिसीव है ना, ये वाला लाइन गुड्स नॉट येट रिसीव बाय कंसाइनिंग, ये इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक इन ट्रांजिट। अभी तक पहुंचा नहीं, आप माल भेज दिए लेकिन कंसाइनी तक पहुंचा नहीं। दूसरा, आप माल जो भेजे उसमें से 50 यूनिट कोई वजह से लॉस हो गया ड्यूरिंग ट्रांजिट, ये आपका गुड लॉस, ये कॉस्ट नहीं है, ये होगा गुड लॉस्ट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। और इंश्योरेंस क्लेम मिला, लेकिन इस सम में कुछ काम नहीं आएगा, वो हम लोग जब इंश्योरेंस क्लेम का एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाएंगे उसमें सीखेंगे। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोगों का पर्पस है क्या, हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, स्टॉक इन ट्रांजिट, अनसोल्ड स्टॉक। तो या तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट और लॉस नहीं निकालते हैं, तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए तो मेन अकाउंट्स है, कंसाइनमेंट अकाउंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे खाली वैल्यूएशन कर रहे हैं, और इसीलिए फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ये जो आपका सेलिंग प्राइस है ना, ये भी कुछ काम का नहीं है। ठीक है, सेलिंग प्राइस तब लगेगा जब हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेना, हम क्वेश्चन का एक पीडीएफ भी दे देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको वीडियोस में क्वेश्चन कॉपी करना है, ऐसा कुछ बात नहीं है, पीडीएफ में आप देख के कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन हम बना लिए ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखे कि वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट और स्टॉक इन ट्रांजिट और अनसोल्ड स्टॉक, तीनों चीज है। हम लोग पहले लिए गुड्स सेंट 2000 यूनिट 250 करके, जो हुआ 5 लाख। कंसाइनर का एक्सपेंसेस मेरे लिए, कंसाइनर मतलब हम, ए ऑफ कोलकाता, जो हम लोगों का पहला वीडियो का एग्जाम्पल था, थोड़ा इस वीडियो देखने से पहले पहला वाला जो भी वीडियो है वो सब देख लेना, नहीं तो अचानक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। कंसाइनर हम कौन को क्या क्या खर्चा किए, फ्राइट और इंश्योरेंस दोनों का मिला के 5000 हुआ। इसको छोड़ के क्या हुआ, टोटल होगा 2000 यूनिट 5,05,000। अभी माल हम जो भेजे उसमें से स्टॉक इन ट्रांजिट हो गया 100 यूनिट और लॉस इन ट्रांजिट हो गया 50, तो उसका तो वैल्यूएशन होगा ना। कैसे वैल्यूएशन होगा, देखिए हम जो ट्रक में माल लोड किए थे, गुड्स लोड किए थे, उसका वैल्यू कितना था 5 लाख, साथ में 5,000 का खर्चा, तो टोटल मेरा खर्चा हुआ था 5,05,000। ठीक है, अब 5,05,000 में से ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2000 यूनिट्स, तो एक यूनिट के लिए कितना, 100 के लिए कितना। ठीक वैसा सेम कैलकुलेशन 5,05,000 टोटल ट्रक में वैल्यू ऑफ गुड्स है, जिसमें 2000 यूनिट का कॉस्ट कितना है, 50 यूनिट का कॉस्ट कितना होगा, ये कॉस्ट निकाल लिए। ये दोनों को माइनस करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए हम लोग क्या लिखे, कंसाइनी को मिला है, कंसाइनी रिसीव किया 1850। ये लाइन का मतलब ध्यान से सोचिए और समझिए चीज है क्या। देखिए कंसाइनी के पास 1850 का यूनिट माल भेजे ना हम लोग, तो अब आगे जाके कंसाइनी जो भी खर्चा करेगा, नॉर्मली वैल्यूएशन पर्पस हम लोग नॉन रिकरिंग लेते हैं, तो वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर इसी यूनिट्स के लिए एप्लीकेबल है, नॉट दिस। 2000 उसके पास नहीं पहुंचा, उसके पास पहुंचा 1850। तो कंसाइनी ने बहुत सारा खर्चा किए, क्या क्या खर्चा किए आप लोग क्वेश्चन देख लेना, उसमें है क्लियरिंग, कस्टम्स, वेयरहाउस, पैकिंग, लेकिन हम लोगों को मालूम है खाली क्लियरिंग और कस्टम्स, इन चारों में से 2 क्लियरिंग और कस्टम्स नॉन रिकरिंग है, तो हम लोग ऐड कर दिए। 3700 आया कितना 1850, 4,70,825 करके
सेल्स में देखिए, ठीक से देखिए, हम खाली यूनिट लिस्ट किए, अमाउंट के साथ मल्टीपल करके यहाँ पे नहीं बैठाए। क्यों? देखिए सेल वैल्यू यहाँ पे कतई मत बैठाना। सेल वैल्यू हम लोग बैठाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में, वहाँ से प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। यहाँ पे तो खाली वैल्यूएशन करना है ना। तो मेरे पास यूनिट बचा कितना? 1850, जिसमें से हम क्या किए? 1750 माइनस किए, तो बचता है 100 यूनिट। अब इसका ये हो गया मेरा अनसोल्ड स्टॉक, उसका वैल्यूएशन कितना होगा? देखिए आपके पास टोटल अभी कंसाइनी के पास कितना माल था? 1850, जिसका कॉस्ट है कितना? 4,70,825। तो 4,70,825 1850 यूनिट का वैल्यू है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 25,450। यानी यहाँ से ये वाला आंसर आया 25,450, ये वाला आंसर आया और ये वाला आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल लॉस भी है। अब ठीक है, तो नॉर्मल लॉस जहाँ पे है तो वहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ता है वो भी थोड़ा हम लोग चेक कर लेंगे। आइए, ये दूसरा सम है जहाँ पे बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट स्टॉक इन ट्रांजिट, एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, एबनॉर्मल लॉस इन कंसाइनी गोडाउन। ठीक है, कंसाइनी के पास पहुंचने के बाद कुछ डिस्ट्रॉय हुआ, और अनसोल्ड स्टॉक। गुड सेंट कितना है? 20,000 यूनिट 30 करके। दिस इज कंसाइनर एक्सपेंसेस 20,000। कंसाइनी का खर्चा देखिए, क्लियरिंग, डॉक चार्जेस, स्टोरेज, कैरेज टू कस्टमर। अगर आप लोग मेरे नोट्स फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लियरिंग और डॉक ड्यूज आपका है नॉन रिकरिंग। एक बात हम फिर से आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, किसी को अगर नॉन रिकरिंग रिकरिंग एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ भी डाउट है, आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, मैसेज कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट, कैरेज एडवर्टाइजमेंट भी है बट वो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। कमीशन पेबल टू कंसाइनी देखिए 5% ग्रॉस सेल है। ये सब अभी नहीं लगेगा, अभी हम लोगों का मोटिव है खाली वैल्यूएशन निकालना, और ये सब कमीशन, सेलिंग प्राइस, ये सब हम लोगों को लगेगा कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के लिए। इधर देखिए आपका इंफॉर्मेशन क्या क्या है? 200 यूनिट्स येट टू रीच, यानी अभी तक पहुंचा नहीं है, स्टॉक इन ट्रांजिट है। एबनॉर्मल लॉस हो गया 50 यूनिट, 150 यूनिट रास्ते पे है ट्रांजिट। 100 यूनिट लॉस बाय फायर लेकिन कंसाइनी गोडाउन में, और 50 यूनिट्स लॉस इन कंसाइनी गोडाउन, जो पोटेंशियल नेचर के चलते हैं, और उसको हम लोग ट्रीटेड करें नॉर्मल लॉस। ठीक है, और यूनिट सोल्ड कितना है? 16,000 यूनिट। यहाँ पे यानी इस सब में सब कुछ है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन देखिए थोड़ा, देखिए हम लोग पहले क्या लिए? हम लोग पहले लिए गुड्स एंड 20,000 यूनिट 30 करके 6 लाख, साथ में कंसाइनर एक्सपेंडिचर 20,000 ऐड किए, करने के बाद आया 6,20,000। उसके बाद हम लोग क्या किए? 20,000 माल का वैल्यू हुआ 6,20,000। ओके, अब देखिए स्टॉक इन ट्रांजिट कितना हुआ? 200 यूनिट, और लॉस इन ट्रांजिट 150। अब देखिए टोटल गुड्स, टोटल ट्रक में जो आप माल लोड किए, गाड़ी भाड़ा मिला के आपका खर्चा पड़ा 6,20,000। 6,20,000 कितने यूनिट के लिए? 20,000 के लिए। तो 200 के लिए कितना होगा? सेम पॉइंट में स्टॉक इन ट्रांजिट और लॉस इन ट्रांजिट सेम पॉइंट में है, इसलिए हम लोग एक ही साथ करेंगे। 6,20,000 के लिए, तो 150 के लिए कितना होगा? ऑब्वियसली ये दो माइनस होगा और उसका वैल्यू भी निकल गया। अब देखिए हम माल भेजे थे 20,000, उसमें से लेस हुआ कौन सा? 200 और 150। तो कंसाइनी को रिसीव हुआ कितना? 19,650, जिसका वैल्यू है 609,150। कंसाइनी ने जितना भी खर्चे किए उसमें से क्लियरिंग और डॉक ड्यूज जो 4,000 और 1,000 ऐड हुआ 5,000। तो आपके पास खर्चा कितना पहुंचा? टोटल खर्चा हुआ, कंसाइनी का खर्चा हुआ नॉन रिकरिंग 5,000। तो कुल मिला के हुआ 19,650 के लिए कंसाइनी खर्चा कर रहे हैं 6,14,150। अब देखिए कंसाइनी के गोडाउन में नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस हुआ। ध्यान से सुनिए, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस होने का दो जगह है। एक होता है रास्ते पे, दूसरा होता है कंसाइनी के गोडाउन में जाने के बाद। अगर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों ही इन ट्रांजिट है ना, तो पहले नॉर्मल लॉस को सेट करना है, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट सेट करना है। ठीक वैसे ही अगर नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस दोनों कंसाइनी गोडाउन में माल पहुंचने के बाद हुआ, यानी कंसाइनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस टाइम भी पहले नॉर्मल लॉस सेट होगा, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस सेट होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस हम लोग पहले सेट किए 50 यूनिट। आपको तो पहले ही पता है कि नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यूशन नहीं होता, तो ये डैश बैठा दी, इसमें कोई अमाउंट नहीं है, वो ये खाली यूनिट माइनस हुआ 19,600, वैल्यू वही आ गया 6,14,150। अब आगे जाके हम लोग एबनॉर्मल लॉस निकाले, उसका वैल्यूशन कितना होगा सर? 6,14,150 कंसाइनी के पास टोटल माल का वैल्यू है, जिसमें यूनिट है 19,600। तो दिस 6,14,150 डिवाइडेड कर रहा है 19,600। 100 के लिए कितना होगा? 100 के लिए आपका आएगा 3,133। ठीक है, ये वाला एक्सपेंडिचर 3,133 माइनस करने के बाद ये
सेल्स कितना होगा, हम लोग खाली 16,000 लेंगे, सेलिंग प्राइस नहीं लिखेंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस यहाँ पे नहीं लिखने से आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ता है। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस क्यों निकालेंगे, यहाँ पे तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं मांगा ना। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए नेक्स्ट वीडियो करेंगे, उसमें हम लोग सीखेंगे कैसे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो फाइनली 19,500 उसके पास सेलेबल गुड्स था, इसको हम लोग बोलेंगे सेलेबल गुड्स, जिसमें से 16,000 यूनिट माल बिक गया। तो अपने पास कंसाइनमेंट स्टॉक कितना है, 3,500। तो 6,11,017 जो भी फिगर है दैट रिप्रेजेंट 19,500 यूनिट। तो एक के लिए कितना, 3,500 के लिए कितना, ये आपका आ गया 109,670 अप्रॉक्स है। आप अगर कैलकुलेटर में करोगे तो 109,669 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको अप्रॉक्स किए, ठीक है। हम एक आप लोगों को होमवर्क भी दे देंगे और पूरा का सब कुछ सब सम आपको पीडीएफ भी कर देंगे आप लोगों को। आप लोगों को कहीं भी कुछ डाउट हुआ इवैल्यूएशन लेके तो ऑब्वियसली आप लोग व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है।